फ्लैमिंगो सीरीज मिलेनियम हिंदी पाठमाला 6 पाठ 3 अंगुलीमाल का धार। अंगुलीमाल का धार मगध की राजधानी राजगृह से चलकर महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कोसल देश की राजधानी थी। आज इस प्रदेश को अवध अथवा अयोध्या के नाम से जाना जाता है। प्रसेनजित इस प्रदेश के राजा थे। वे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से थे। बुद्ध ने देखा कि राजा प्रसेनजित बहुत व्याकुल एवं व्यथित हैं। उन्होंने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मेरी चिंता का कारण है डाकू अंगुलीमाल। उसने मेरे राज्य में आतंक मचा रखा है और मेरे सैनिक भी उसे बंदी नहीं बना पा रहे। बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाते हुए कहा, तुम्हारी चिंता अवश्य दूर होगी। निश्चित रहो, बस तुम प्रजा के कल्याण का मार्ग कभी मत छोड़ना। प्रसेनजित कुछ आश्वस्त तो हुए, किंतु उनकी चिंता पूरी तरह दूर नहीं हुई। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि अंगुलीमाल बहुत खतरनाक डाकू है। उसने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ली है, परंतु वह कितने लोगों को मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब भी वह किसी की हत्या करता तो उसकी एक अंगुली काटकर माला में लगा लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही है, से वह अपने गले में डाले रहता है। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक पहुँच चुकी हैं। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। आजकल वो कोसल राज्य में आया हुआ है। जंगल से होकर आने जाने वाले व्यापारी, तीर्थ यात्री व अन्य लोग उसका शिकार बन जाते हैं। अतः मैंने जंगल के आसपास पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े, जिसे डाकू अंगुलीमाल ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। महात्मा बुद्ध जंगल के निकट पहुंच गए। वहां तैनात पहरेदारों में से एक ने उन्हें देखा तो वह उनके निकट आया और प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान, आप इधर से जंगल में प्रवेश न करें। मैं जानता हूँ कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु फिर भी अंगुलीमाल तो निरा पशु है। उसे महात्मा या साधारण व्यक्ति में कोई भेद नजर नहीं आता। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वो किसी के भी प्राण हर सकता है। ऐसे में इधर से जंगल को पार करना उचित नहीं। महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और पहरेदार को अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए धन्यवाद देने के बाद उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो वत्स। दोपहर का समय था। महात्मा बुद्ध कुछ थक से रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के मार्ग पर बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। लेकिन बुद्ध रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वही आवाज फिर सुनाई पड़ी, ठहर जा। बुद्ध रुक गए। तुरंत घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी मानबूद भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात दैत्य था। गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही डाकू अंगुलीमाल है। वो बुद्ध का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और गर्जनापूर्ण वाणी में हाथ में कटार लहराते हुए बोला,
ठहर जा। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर भय की हल्की सी रेखा भी नहीं आई। उन्होंने कृपापूर्ण दृष्टि डालते हुए धीमी मुस्कान के साथ पूछा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध की वाणी में प्रेम भरी मिठास थी। अंगुलिमाल चकित हो उठा। उसने देखा था कि उसकी भयानक आकृति देखकर लोगों के प्राण सूख जाते थे। डर के मारे उनकी घिघी बंध जाती थी। कोई कोई तो बेसुध होकर गिर ही पड़ता था। आज तक उसे ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात भी की हो। ये कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक खड़ा मुस्कुरा रहा है, प्रेम पूर्वक बात कर रहा है। आश्चर्य के मारे वह सोचता खड़ा रह गया। कटार का वार करने के लिए उठा, उसका हाथ उठा ही रह गया। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलिमाल पर बुद्ध के वचनों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। वो विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से लेकर मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वो डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के ताज से कांप रहा था। वो तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने चरणों में गिरे अंगुलिमाल को उठाया, उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने गले से अंगुलियों की माला निकालकर तोड़ दी और कटार दूर फेंक दी। अंगुलिमाल ने हिंसा को सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया।